देखा, टूटता हुआ तारा। देखा। क्या कुछ मांगना है तुम्हें? कुछ मांगा? नहीं। क्यों? मेरी मन्नतें पूरी नहीं होती हैं। क्यों? क्या पता, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है। मौसी ने मेरी बीमारी के बारे में कुछ बताया था? हाँ, बताया था। तो तुम जानते हो मेरे पास किसी और का दिल है? हाँ, जानता हूँ। इसीलिए तुमने मेरी बात मान ली? मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन आज तो हम नया नाटक कर रहे थे। हाँ, पर मैं उतने ही पैसे लूंगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन पता नहीं मैं उतने पैसे लाई भी हूं या नहीं। तुम्हें सच में लगा कि मैं पैसे मांग रहा हूं तुमसे? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। चलो, नहीं तो तुम्हारे नाना सादिक और मुझे पक्का गोली से मार देंगे। सही कहा। चलो। लो पकड़ो। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता मजहर। अगर बताया तो नानू मुझे मार देंगे। ओए सादिक, तू इतना क्यों डर रहा है? हमें देखना, तुझे लगता है हम किसी को बताएंगे? नहीं यार, देख, खालिद हमारा दोस्त है और उसकी मंगनी टूटी है और रुजगार अचानक से सामने आ जाता है। इसीलिए तो हम तुझसे ये सब पूछ रहे हैं यार। ये रुजगार आखिर है कौन? और ये अचानक से ज़ैनब का बॉयफ्रेंड कैसे बन गया? भाई मेरी बात सुन, अगर तूने ये किसी को बताया तो ना नानू मुझे सच में मार देंगे। सच कह रहा हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? वो रुजगार है ना, रुजगार। हाँ? देख, तू हमें पागल मत बना, जल्दी से हमें उसके बारे में बता। तुझे पता है वो कौन है? वो रुजगार जो है ना, वो ज़ैनब का बॉयफ्रेंड है ही नहीं और सबको लगता है कि वो बॉयफ्रेंड है। क्या कह रहे हो? सुनो, हंसना बंद करो और फिर बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो। वो रुजगार जो है ना, वो पता है कौन है वो? वो रोजगार जो है ना, वो झोपड़े में रहता है, जंगल के रास्ते में। सादिक, सादिक, अरे आंखें खोलो। अब ये तो सो गया। सादिक, 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 आंखें खोलो। फिर से सो गया। ये तो गया। आप तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ। आ जाओ। सब ले लिया पापा? हाँ हाँ, ले लिया।
ये सादिक कहाँ रह गया? पापा सादिक होटल में होगा। इस वक्त वो वहाँ क्या कर रहा है? आपने ही उसे वहाँ काम करने के लिए भेजा है। मैंने उसे भेजा? हाँ। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। उफ पापा उफ। क्या पापा, रहने दीजिए ना, क्यों कर रहे हैं सब? वो नाव सालों से बंद पड़ी हुई है ना। चुप नरीमन चुप, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, तुम चुप रहो। नानू, लड़कियों ने उस खड़ूस को भी पिकनिक पर बुलाया है। उसको भी बुलाया है? वो हमारे परिवार वालों के बीच में वहाँ क्या करेगा? उसको बोल दो कि वो ना आए। लेकिन पापा सादिक भी नहीं है, कोई तो मदद के लिए चाहिए ना। कौन करेगा मदद? मेरे ख्याल से उसे आने दीजिए, आपको मदद हो जाएगी। ना रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा सब। नानू, वो बेचारा वहाँ पर अकेला रह रहा है, आने दीजिए ना उसे भी प्लीज। अच्छा, लेकिन वो वहाँ पर आराम नहीं करेगा, उसे काम करना होगा, समझे? हाँ समझ गई पापा। अच्छा, अब अपने चश्मे लगा लो। चलो सब बैठो अंदर। अब चलो मजे करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया? उफ, डर लग रहा है अब तो। कहीं मैंने सब उगल तो नहीं दिया? बात हुई? कॉल करता हूँ। कॉफी लेंगे खालिद भैया? नहीं चाहिए, मैं जाकर देखता हूँ। एहसान करोगे? फिर से शुरू मत कीजिए। देख रहे हैं इसे? सब कुछ गड़बड़ करके फिर से मत शुरू कीजिए। अगर ये मैनेज नहीं कर पाता है तो मैं इसे दिखाऊंगा कि किसी काम को कैसे करते हैं। Deniz üstü köpürü, hey canım rinanay rina rinanay. Kayaya da binsem götürür, hey canım hey. Benim de bu dünyaya gelişim, hey canım rinanay rina rinanay. Bir güzelden ötürü,
hey canım hey. Benim de bu dünyaya gelişim hey canım rinana rina rinana bir güzelden ötürü hey canım hey. यहाँ पड़े हैं गधे के बच्चे। अज्जू, अज्जू उठ, अज्जू, अज्जू। मजहर, मजहर। अरे कौन है? चुप। अरे कौन है? उठ साले। अरे भाई जान, तो यार सर फटा जा रहा है। सॉरी। हाँ तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये क्या हालत बना रखी है? भाई तूने ही तो कहा था उसके साथ दारू पीना। अबे उसे पिलाने को कहा था। मेरा तो सर घूम रहा है। तुम लोग किसी काम के नहीं हो सालो, डूब मरो। ये बताओ वो सादिक से कुछ उगलवाया या नहीं? हाँ पता चला ना, सब पता कर लिया हमने। उसने जो बताया था तुम्हें याद है ना मजहर? क्या? मुझे याद नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, याद करके बताते हैं हम आपको। हाँ भाई, वो क्या है ना कि उसने हमें बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन बताई है। जाओ के सालों पहले अपना हैंगओवर उतारो, निकले यहाँ से। एक नंबर के गधे। Wow, I saw this hotel on internet. This is so beautiful. Wow. ऊपर वाले, अब इन फिरंगियों से क्या बात करूं मैं? हाय। हाय, ओ वेलकम वेलकम। Do you have any rooms available, please? Do you? पूछ रहे हैं यहाँ रहने के लिए कमरा मिलेगा क्या? शुक्र है आपको अंग्रेजी आती है। हाँ हाँ, कमरे हैं ना, बताइए ना। यस यस, रूम्स आर अवेलेबल हियर। Thank you, thank you. हाँ, कम ऑन, वेलकम वेलकम। मछली पकड़ने का राज पता है? सब्र है ना? समंदर की पहचान सब्र उसके बाद आता है। अच्छा ऐसा है? पहले समंदर को समझो। समंदर को तुमसे क्या चाहिए और वो तुम्हें क्या दे सकता है, ये समझने में वक्त लगता है। एक बार जो ये समझ में आ गया तो आंधी आए या तूफान कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे और कोई रोक नहीं पाएगा। आपको समंदर से बहुत प्यार है। बेशक मुझे बहुत प्यार है, लेकिन ये बात मुझे अंग्रेजी में कहनी बिल्कुल नहीं आती। मैं आपकी बात समझ गया नानू। और तुम दोस्ती का राज तो समझते ही होगे ना? जी नहीं। बहुत आसान है, वही जो एक अच्छे मछुआरे का होता है। समंदर से प्यार? देखो, मैं बहुत ही अच्छा मछुआरा हूं। मैंने पहली नजर में ही तुम्हारी आंखों में गम देख लिया था। अच्छा बताओ, तुम्हारी नाव किस समंदर में डूबी थी? हाँ, किस समंदर में? वो क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारे नाना मुझे मछली पकड़ने का हुनर सिखा रहे थे। हाँ, आज के लिए बस इतना ही काफी है। चलो निकालो इसे और रख दो। आजा मेरी बच्ची, आजा। चलो कूदते हैं। याद है ना कैसे करना है?
आयशा, आयशा देखो पापा को, पापा पानी में कूद रहे हैं। पापा मैं आपको नहीं कूदने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी पापा। नरीमन, तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या जरा भी? फिलहाल कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पापा एक बात कहूँ, देखिए अभी पानी ठंडा होगा ना। मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ज़ेनब, ज़ेनब बेटा तुम मत कूदना, प्लीज मत कूदो बेटा। आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। एक मछली बिना पानी के आखिर कब तक रह सकती है? देखो, गौर से देखो, गहरा नीला समंदर, आजाद, पूरी तरह आजाद। आ जाओ, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। आयशा याद है ना डॉक्टर सिवा ने क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? दीदी दीदी देखो, शांत हो जाओ। अच्छा सुनो, उसका दिल मजबूत नहीं है, वो ज्यादा देर तक नहीं तैर सकती। यहाँ चल क्या रहा है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Nothing is impossible. कुछ नशा कम हुआ? अब ये बताओ सादिक क्या कह रहा था? वो ऐसा कह रहा था कि रोजगार कोई आर्किटेक्ट नहीं है। तो कौन है वो? पता नहीं, कुछ तो अजीब सा कह रहा था वो। क्या कह रहा था? वो नूरी का घर। क्या? शायद वो उस पागल नूरी के घर में रहता है। तो पूरी रात में तुम लोगों ने सिर्फ ये पता लगाया कि वो रहता कहाँ है? बहुत अच्छे, वेल डन। अब चलो। कहाँ? अरे भाई, मुझे डर है मेरे हाथों से इन दोनों का खून ना हो जाए। आओ चलो। ज़ेनब, जब थकने लगो तो वापस आ जाना, ठीक है ना बेटा? चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हूँ। आंटी मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, मासी मैं भी जा रही हूँ। जाओ कूदो, पानी बहुत ठंडा चलो है। कूदो, दिखते हैं। मैं भी आ रही हूँ। मजा आ रहा है। कूदो। पानी बहुत ठंडा है यार। हाँ बहुत। रोजगार, रोजगार, रोजगार। अरे रोजगार डर क्यों रहे हो, आ जाओ। अब तो बस हम दोनों ही बचे हैं ना आयशा? लग गया है, देखो। क्यों दीदी, ठंडा पानी तुम देख नहीं के डर कूदोगी? गया है, जरूर नहीं आएगा ये देखना। नहीं आएगा, डर को हम तो नहीं डर रहे, ये क्यों डर रहे हैं? मैं तो चली। देखो, देखो ये मासी भी आ गई। संभल के आयशा, संभल के। नानू, ना ज़ेनब, ज़ेनब, नानू, ज़ेनब, ज़ेनब को कुछ हो गया है। क्या हुआ? ज़ेनब, ज़ेनब, वो डूब रही है। ज़ेनब, 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 ज़ेनब देखो कोई उसे। ज़ेनब, पापा, पापा, प्लीज बचाओ उसे। घबराइए मत, छोटी सी मोच ही तो है। तो अच्छा घबराओ मत, तुमसे मैंने कूदने को मना किया था ना, है ना? बताओ। नरीमन, मैं समंदर में तैरना चाहती हूँ, बिना डरे, बिना रुके, खुले आसमान के नीचे। मैं तो गरीब हूँ, समंदर में जाने को तरसता रहता हूँ, उससे दूर रहकर खूब रोता हूँ। आंसुओं से भर गया है चेहरा। घाव समंदर ने दिया है गहरा।
वाह क्या बात है, कितनी अच्छी कविता है नहीं? चलो मैं अब ठीक हूँ, चलो फिर से डुबकी लगाते हैं। आयशा मेरा हाथ पकड़ो, मैं उतर मेरा हाथ जाऊंगी, माँ। पकड़ो ना। नानू हाँ फेंको फेंको। उसके बाद बैग ले लिया? सारा सामान ले लिया ना? आराम से आओ मॉम, आराम से चलो। देखना पैर ना फिसल जाए, धीरे धीरे। कौन है आयशा? सादिक। बस आ रही हूँ। हेलो, आराम से बोलो, क्या हो गया? क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? देखो उन्हें कहीं मत जाने दो, मैं आ रही हूँ वहाँ। क्या हो गया आयशा? होटल का स्टाफ जा रहा है पापा। क्या? अरे बाप रे बाप। चलो 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 जल्दी वापस चलो। चाबी दीजिए। ये लो तुम जाओ, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। हाँ? चलो चलो जल्दी चलो। इधर आओ रोजगार, चलो रस्सी बांधते हैं और मछली लेकर निकलते हैं। लो पकड़ो इसे। रोजगार, रोजगार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मौसी आराम से। ये सब क्या हो रहा है? अरे यहाँ क्या हो रहा है? शेफ कादरी, क्या मैंने सही सुना? जी मैडम, हम सब जा रहे हैं। हम का मतलब कौन? हम का मतलब हम सब एक साथ जा रहे हैं। ये सब मजाक है ना शेफ कादरी? ये मजाक नहीं है मिस आयशा, हम सब छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हो तुम? वो भी इस समय? ये कैसे कर सकते हो तुम? होटल बंद था तब भी मैंने तुम लोगों को तनख्वाह दी थी। हाँ मिस आयशा, आपने दी तो थी, लेकिन लेकिन क्या शेफ कादरी, लेकिन क्या? चंगेज जी ने हमें आपसे ज्यादा सैलरी ऑफर की है, हम मना नहीं कर पाए, इसलिए जा रहे हैं। वो चंगेज घटिया, उस घटिया आदमी का होटल? तुम जानते हो ना वो मेरा दुश्मन है। उसने तुम लोगों के मुंह पर नोट क्या मार दिया? तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये सही बात है? बताओ मुझे। चलो बस बाहर खड़ी है, चलो। जाने दो इनको, ये सभी एहसान फरामोश हैं। जाने दो इनको, चलो निकलो निकलो चलो। मॉम शांत हो जा। तू शर्म करो, डूब मरो सब लोग, सबके सब डूब मरो, तुम जाकर जाओ। मौसी शांत हो जाइए ना, गुस्सा मत कीजिए, जाने दीजिए उन्हें। इस चंगेज की तो ऐसी की तैसी। हाँ? फोन उठाओ, फोन उठाओ। उसने उठाया फोन? नहीं उठा रहा है, उठाएगा भी क्यों, है ना? इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे नहीं तू रुक, मैं देखती हूँ उसे। अरे रुक ना, मैं जा रही हूँ ना। सालो डूब मरो जाकर। मॉम मैं कह रही हूँ ना, इनको शांत हो जाओ। जाकर देखती हूँ। मैडम, सादिक प्लीज आयशा प्लीज रुको, मैडम। 1 मिनट रुको। क्या बात है? इस्तांबुल से कस्टमर आए हैं। हेलो,
हेलो। माफ कीजिएगा, वो थकान की वजह से। मैं माफी चाहती हूँ, वो हम लोग बीच पर गए थे और स्टाफ भी चला गया अचानक। तो आयशा मेरी बात सुनो जरा। दीदी ये इस्तांबुल से हमारे मेहमान हैं। हेलो, मैं जैनब हूँ। हेलो, मैं केमाल। नेरिमान। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। दरअसल मैं यहाँ एक खास काम से क्या हो रहा है यहाँ? पापा यहाँ अभी अभी एक मजेदार बात हुई है। मैं आपको बाद में आराम से बताऊंगी, बस आप गुस्सा मत होना, ठीक देखो, है? जो कहना है साफ साफ कहो, बात घुमाने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है सीधा बोलो। बताती हूँ पापा, प्लीज गुस्सा मत होना, प्लीज। आपकी तारीफ। मैं केमाल बसातन इस्तांबुल से आया हूँ, यहाँ गेस्ट हूँ। ओह, वेलकम वेलकम। थैंक यू। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप आयशा के पिता हैं। जी हाँ, मैं ही हूँ। हेलो। रोजगार हमारा पड़ोसी है। मिलकर अच्छा लगा रोजगार। केमाल, माफ कीजिएगा, इतने जरूरी मसले के बीच मैंने दखल दे दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पापा, वैसे आपको वो चंगेज याद है? नाम मतलब उस गधे का। मेरा मतलब वो हमारा दोस्त है, दोस्त है। तो पापा, हमारे उस दोस्त ने हमारे स्टाफ को ज्यादा सैलरी देकर अपने यहाँ काम पर रखा है। उसने हमारे सारे स्टाफ को चुरा लिया। सादिक, सादिक, मेरी बंदूक लेके आओ, बंदूक लेके आओ। जल्दी लो मुझे बंदूक। कहाँ से लो? रोको उन्हें। रोजगार, कैसे हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों आए हैं आप? हाँ, मैं समझ गया। तुमने खुद को यहाँ छुपा रखा है। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप चले जाइए प्लीज। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। हम दोनों कल वापस जा रहे हैं। चलो बाद में बात करते हैं। क्या हमें एक ढंग का स्टाफ भी नहीं मिल सकता है? नानू, आप गुस्सा थोक दीजिए, हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। हाँ पापा, जाने दीजिए। अगर ऐसा स्टाफ वापस भी आता है तो क्या हम उन्हें काम पर रख लेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से शांत हूँ। अगर तुम नहीं होती ना, तुम अब तक उस गधे को उठाए करके गोली मार चुका होता। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, पापा, ठीक मैं है। जानती हूँ। अंदर चलिए, हाँ? सो सॉरी मिस्टर केमाल, आपको चलो, लग रहा होगा कि हम सब पागल हैं। बिल्कुल नहीं। आइए, मैं आपको हमारे होटल का सबसे शानदार कमरा देती हूँ। आइए प्लीज, प्लीज आइए। चलिए प्लीज इस तरफ। रोजगार, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। साला दूसरी लड़की की तस्वीर किताब में रखता है और जैनब के साथ भी आशिकी लड़ा रहा है।
रोजगार के बच्चे, अब तू ज़ैनब को समझाना कि तेरा सच्चा प्यार कौन है। अब इंतजार किस बात का है? अंदर जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। ज़ैनब के आगे उसका मुंह खुलवाएंगे। अभी नहीं मजहर, अभी वो बुढ़ा मोहम्मद अंदर होगा, उसे पहले जाने दे। अज्जू, बुढ़ा निकले तो बताना, संभल के जाना। ठीक है। मैं उस नालायक की चमड़ी भी बिल्कुल ऐसे ही छीलूंगा और फिर उसके पेट में घोंपूंगा और उसका लीवर निकालकर समंदर में फेंक दूंगा और फिर उसका सर मैं इस तरीके से रहने दीजिए नानू, हम उसे पूरा पकाते हैं। उस चंगेज को, फिश को। हाँ फिश को। और वैसे भी चंगेज की बराबरी तुम इस फिश से तो बिल्कुल मत करो। वो ऐसी फिश तो बिल्कुल नहीं है, वो बल्कि एक जहरीला काला सांप है। जहरीला सांप है वो, और मैं उसका सर कुचलने को बेताब हूँ। मैं इसे पूरा करके जाता हूँ। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ ठीक है नानू। और वो स्टाफ का मसला सुलझा क्या? तुम्हारी मौसी को कोई आइडिया आया? वो कुछ लोगों से बात कर रही हैं, वो सुलझा लेंगी। हाँ सुलझाना ही चाहिए, बेरोजगार लोगों की कमी थोड़ी है यहाँ पर। हाँ, इधर से छीलता हूँ। ओ ठीक है, कोई नहीं है क्या? कोई होगा तो जरूर बताना प्लीज। कोई बात नहीं। हम दोनों कल सुबह निकल रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, मैं नहीं आने वाला। आना पड़ेगा। आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऐसा ना करने पर ज़ैनब को सब बता दूंगा, समझे? बता दूंगा कि तुम अब भी मरियम से प्यार करते हो और इसीलिए यहां आकर छिपे हो। शादी से 1 हफ्ते पहले उसके साथ धोखा हुआ था, दोबारा उसका दिल मत दुखाइए। होश में आओ रोजगार, तुम्हारा रास्ता अलग है और ज़ैनब का रास्ता बिल्कुल अलग। देखिए, मुझे बस एक आखिरी बार ज़ैनब से बात कर लेने दीजिए। ठीक है, लेकिन कल हम जा रहे हैं। पहले उस पर नमक लगाते हैं और फिर उसे आग में पकाते हैं, समझी? 175 डिग्री पर। कोई मिला मौसी? एक भी बंदा नहीं मिल रहा है, क्या करूंगी मैं? मैंने 1000 बार समझाया था कि ये होटल के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? तो अब झेलो। क्या पापा, एक तो सब चले गए हैं, ऊपर से आप मुझे कोस रहे हैं। इतनी सारी बुकिंग्स हैं, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, कल एक डाइविंग टीम भी आने वाली है, मेरी नाक कट जाएगी। क्या करूंगी मैं? बहुत टेंशन हो रही है। मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। और नहीं तो क्या, तुम मोहम्मद येदीर की बेटी हो, तुम कामयाब होगी, तुम पक्का कामयाब होगी बेटा। हाँ, ये पक्का कामयाब होगी। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अरे ये मेरी सबसे होशियार बेटी है। थैंक यू सो मच पापा, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं हार चुकी हूँ। मौसी, हम बहुत सारे लोग हैं, आपको स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। हमने पहले भी ऐसे काम किए हैं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा आइडिया यार। सब एक एक काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं, ठीक है? क्या बात है। तो फिर हम सारे काम बांट लेते हैं और नानू होंगे इस होटल के जनरल मैनेजर और वो अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड करेंगे। सादिक फ्लोर अटेंडेंट होगा, मौसी आप रिसेप्शन पर कमान संभालेंगी और बाकी सब कमरे की सफाई के लिए काफी है। और किचन, शेफ, वेट्रेसेस का क्या? मॉम से अच्छा खाना और कौन बना सकता है? दीदी मेरे गले लग जाओ, आ जाओ। और वेटर होगा, रोजगार हमारा वेटर होगा। करोगे ना रोजगार? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। अरे बहुत आसान है, बस रसोई से खाना उठाना है और टेबल पर रख देना है, और क्या? और हाँ, तुम्हें थोड़ी मुस्कुराते हुए लोगों से बात करनी होगी। मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अरे कर लोगे यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे, कस्टमर टिप कहते हैं उसे। हाँ? रोजगार, हम
बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखो हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आज सिर्फ 2 रिजर्वेशंस है, मैं संभालूंगी, लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है, हमें मिलकर काम करना होगा। ठीक है, चलो। देखो आज मैंने बहुत काम किया है, इसलिए मैं तो अब जा रहा हूँ। ठीक है, मैं चला। आप मेरे साथ चलिए पापा। हैं? तुम साथ चलोगी? हाँ बिल्कुल पापा। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो, आ जाओ। सिविल रोजगार। भाई आ जाओ, मोहम्मद नानू चले गए। हाँ, अब आएगा मजा, उस रोजगार से हिसाब बराबर होगा। अच्छा, मुझे कुछ कहना है। मुझे अब यहां से जल्द जाना होगा। तुम जा रहे हो? हाँ, वो तैयारी करनी है ना। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसी हो ज़ैनब? खालिद निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ज़ैनब डार्लिंग, मैं तो तुमसे मिलने भी नहीं आया, मैं तो रोजगार से मिलने आया हूँ। ये कौन है रोजगार मियाँ? ये तस्वीर तुम्हारे कमरे से ही मिली है, तुमने किताब के अंदर छुपा कर रखी थी। कौन है ये? इसके लिए ज़ैनब को धोखा दे रहे हो? लाओ दो। पहले जवाब दे, ज़ैनब को धोखा दे रहे हो? किससे प्यार करते हो, मेरी ज़ैनब को या फिर इस लड़की को? इस झूठे से ये पूछो कि ये तस्वीर इसकी किताब के अंदर क्या कर रही थी। मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं किया, सिर्फ जानना चाहता हूँ, इतना हक तो है मुझे, क्योंकि तुम्हारी परवाह है ज़ैनब। कौन है ये रोजगार? ये मेरी फ्रेंड है। उसने मुझे ये किताब गिफ्ट की थी और इसे उसमें उसकी तस्वीर मिल गई। ठीक है, तो फिर मैं इसे फाड़ देता हूं, तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी ना? फाड़ दो। अपनी हद में रहो खालिद। हाँ ठीक है, कचरा नहीं फैलाऊंगा। रोजगार, मुझसे ये ड्रॉर नहीं खुल रहा है, आकर खोल दोगे प्लीज? तुम लोगों की पर्सनल चीजों को हाथ लगाते हो, शर्म नहीं आती? हाँ, भूल गई थी। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसने अपनी मंगेतर को धोखा दिया था। तुम्हें तो शर्म है ही नहीं।
वो खुद को रईस बताता है लेकिन साला एक झोपड़ी में रहता है। कुछ नहीं है इसके पास, भिखारी है ये। तुम्हें अजीब नहीं लगता इसने तुमसे झूठ बोला? नहीं लगता। अजीब कोई है तो वो तू है। वो अपनी दौलत से बोर हो गया है इसलिए ऐसी जिंदगी जीता है। तुम ये बात बिल्कुल नहीं समझोगे। वो किराए पर रहता है और शांति से रहना चाहता है। वो तुम्हें ये सब क्यों बताएगा? साले धोखेबाज। चल भाग यहाँ से। निकल। बेवकूफ दफा कहीं का। हो। अब वापस मत आना यहाँ। अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर तू फिर वापस आया तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगी। अपने चमचों को भी लेके जाओ। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ज़ैनब को मेरी जरूरत है, उसे मदद चाहिए। जब तक उन्हें एक वेटर नहीं मिल जाता मुझे रुकना पड़ेगा। मैंने वादा किया है, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन मैं भी यही रुकूंगा, तुम पर नजर रखूंगा। थैंक यू। थोड़ा नमक मिलेगा? जी अभी लाया। मिस्टर केमाल, उम्मीद है आप आराम से रह रहे हैं यहाँ। इंतजाम बहुत ही बढ़िया है। ओह, आपका स्टाइल, आपकी खूबसूरती होटल के कोने कोने में झलक रही है। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू, पर मुझे जरूरी काम है। आप तो जानते ही हैं हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है। जल्दी से एक नया शेफ चाहिए मुझे। दीदी सब कुछ नहीं पका सकती ना। कुछ विदेशी मेहमान आने वाले हैं कल, तो कुछ लोग डाइट पर भी होंगे। आपको एक प्रोफेशनल शेफ चाहिए है ना? हाँ, सही कहा आपने। मैंने कुछ लोगों को बुलाया है। मिल जाएगा। खाना एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।